बात सैलाबी बारिश से बिगड़े हालातों की। सवाई माधोपुर में पिछले 3 दिनों में बौली क्षेत्र में दर्ज की गई 136 मिलीमीटर बारिश। मानसून सत्र में औसत बारिश 600 मिलीमीटर के मुकाबले 858 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। यहाँ रघुवंटी गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। मौके पर एसएमएम चंद्र प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में 41 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों को रेस्क्यू कर राजकीय विद्यालय में ठहराया गया है। अरविंद मेरे सहयोगी सवाई माधोपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अरविंद, हर साल के मुकाबले इस बार बारिश ज्यादा दर्ज की गई है। कई जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सवाई माधोपुर में हालात क्या, प्रशासन के इंतजामात क्या? अरविंद। सुमित, देखिए, अगर सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर के भी हालात लगभग बाढ़ जैसे ही हैं। पिछले 2 दिनों से जो सूरवाल का क्षेत्र है, सूरवाल के आसपास करीब 1 दर्जन से भी अधिक ऐसे गांव थे जहां पर आना जाना और निकल पाना बहुत भारी सा हो गया था। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में हमारे साथी वीडियो जर्नलिस्ट भूषण सोनी जी दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। अभी आपको लोगों को निकलने में, आने में, जाने में हर तरह से परेशानी है। सूरवाल के चारों ओर इस कदर पानी है कि 2 से 3 फीट पानी चल रहा है। लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि आज हल्की सी धूप निकली हुई है, किसी तरह की कोई बरसात नहीं हुई, जिसकी वजह से हालात काफ़ी राहत भरे कह सकते हैं। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल जी लगातार फील्ड के दौरे पर हैं। अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, निचला एरिया है, जहां पर लोगों को दिक्कत हो रही है, पानी जल भराव की स्थिति है, पानी का बहाव तेज़ है, वहां पर वो पहुंचे और हर तरह से लोगों को भी, आम जनता जो है, ग्रामीण जो है, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको दूर भी रखा जाए। साथ ही जो निचला एरिया है वहाँ पर कई जगह ऐसे थे जहाँ पर जल भराव की स्थिति थी, जहाँ से बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। रघुवंटी बौली का रघुवंटी गांव है जहाँ पर रेस्क्यू किया गया, करीब 40 लोगों को वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम ने बचाया है। हर जगह प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन जो आसमानी आपदा है ये कुछ अलग ही रूप दिखा रही है। हालांकि 3 दिनों से बारिश न होने के चलते जो सवाई माधोपुर के निचले एरिए हैं वहाँ पर भी काफ़ी हद तक राहत ली है। लेकिन लोगों का कई तरह के आरोप है, लोग परेशान भी है। लोगों का कहना यह भी है कि यहाँ पर जो प्रशासन ने इंतज़ाम किए हैं वो नाकाफ़ी है। यहाँ पर पुलिस आती है, एक बार आती है, लोगों को बताकर जाती है कि पानी से दूर रहना, बहाव क्षेत्र से दूर रहना। लेकिन पानी से दूर खाने पीने की जो दिक्कतें जा रही है, लेकिन इन लोगों को जो आप दिखा रहे हैं कैमरे के जरिए, तस्वीरों के जरिए, इस बहाव क्षेत्र में पानी की स्पीड हम देख रहे हैं, इस बहाव को हम देख पा रहे हैं। खतरनाक है ये बहाव, और इसमें ये 2 युवक भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें पता नहीं है क्या किस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से? सुमित, देखिए, प्रशासन की अगर बात करें तो जिला कलेक्टर कानाराम ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल की डिफेंस की जो टीम है उसको अलर्ट रखा हुआ है। साथ ही अपने जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट रखा हुआ। वो लोग जहां पर भराव क्षेत्र है वहां पर जाते हैं, लोगों को जल भराव से थोड़ा सा दूर रहने की हिदायत देते हैं। लेकिन लोगों का आरोप यह है कि यहाँ पर जो पानी की जल भराव की ये स्थिति है, सूरवाल डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से हुआ। सूरवाल डैम पे लगभग 2 फीट की चादर चल रही थी, हाल फिलहाल वो चादर आधे फीट के आसपास आ गई है। जल स्तर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे लोगों ने राहत ली है। लेकिन आसपास के मैं मकानों की बात करूं तो ऐसे कई सारे मकान हैं भूषण जी, मकान जिस तरह से हैं कि वो 2-2, 3-3 फीट पानी में डूबे हुए हैं। उनके हालात इस तरह के हैं कि लोग निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से निकल कर बाहर दूसरी जगह पर ठहरे हुए हैं। तो बच्चों को खाने पीने की, दूध की, चाय की, मिर्च मसाले की बहुत तरह की दिक्कत हो रही है। प्रशासन इन सारी चीज़ों पर किसी तरह की कोई राहत नहीं पहुंचा पाया है। प्रशासन का सीधा कहना है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं होनी चाहिए, जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए लगातार वो कवायद कर रहे हैं।
प्रयास जारी है। कलेक्टर ट्रैक्टर पर बैठकर इन निचले एरियो का दौरा कर चुके हैं। एक नहीं, कम से कम 2-3 बार उन्होंने इधर विजिट की है, लोगों को समझाइश की है कि किसी तरह की कोई परेशानी हो तो वो तत्काल जो इमरजेंसी नंबर, आपदा के नंबर घोषित किए गए हैं, उनको कॉल करें, उनको बताएं। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो सवाई माधोपुर की बात करें तो 3-4 बड़ी खबरें हैं। एक तो जो बोदल की पुलिया टूटी है NH 552 पर, उसकी वजह से सवाई माधोपुर और राजस्थान को जो कनेक्टिविटी थी वो कट चुकी है, वहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। साथ ही जो हमारी सवाई माधोपुर की तहसील है खंडार, वहाँ से करीब सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहाँ से लोगों का आवागमन नहीं हो पा रहा है, वो लोग बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। तो जब तक उस पुलिया का निर्माण कार्य नहीं पूरा हो जाता तब तक ये आपदा रहेगी। साथ ही जो सवाई माधोपुर सूरवाल के डैम की बात करें, इसका जो निचला एरिया है जिसमें 1 दर्जन गाँव हैं, सूरवाल, मैनपुरा, मच्छीपुरा, धनौली जैसे 1 दर्जन गाँव है, वो सब परेशान है। वहाँ के ग्रामीण इन सारी चीज़ों से परेशान है। इसके अलावा अगर दूसरे कई 17 बांध सवाई माधोपुर में बड़े बांध हैं जिनमें जल भराव की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है, और सूरवाल बांध उनमें से सबसे बड़े बांधों में गिनती होती है। तो अब सूरवाल बांध ओवरफ्लो हो गया है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बारिश का जो औसत है वो बहुत अच्छा रहा, लोगों को बहुत सारी राहत की उम्मीद है। लेकिन अभी जो तुरंत की आफत है ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको हमारी तस्वीरों में दिख रहा होगा कि कुछ लोग यहाँ पर फिशिंग का भी काम कर रहे हैं। मतलब आपदा में अवसर वाली बात है कि बंदे से पानी आया है तो मछलियाँ भी इधर उधर आई हैं, तो लोग जाल के सहारे भी आनंद ले रहे हैं। और बाकी बहाव क्षेत्र से आपको अंदाज़ा पड़ रहा है कि किस तरह का पानी है, किस तरह का बहाव चल रहा है और किस तरह लोग इसमें निकलने का प्रयास कर रहे हैं। दिक्कत बहुत सारी है, लेकिन किसी न किसी तरह लोग अपनी जो दिनचर्या है, रोजी रोटी है, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद ये कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये राहत मिल जाए लोगों को। अब कोशिश ये की जा रही है प्रशासन की तौर से कि लोगों को समझाइश किया जा रहा है, उनको इस क्षेत्र से रखने की दूरी बरतने के लिए निर्देश दिए गए। लेकिन जैसे जैसे पानी उतर रहा है वैसे वैसे लोगों को बहुत राहत मिलती जा रही है। सुमित, इसके अलावा जैसे बोली की बात करें तो चौथ के बरवाड़ा में बहुत अच्छी बरसात हुई है, बोली की बात करें तो बोली में बहुत अच्छी बरसात हुई है, और जिसके चलते रघुवंटी गांव से करीब 30-40 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। ऐसे रेस्क्यू यहाँ पर कई जगह हो चुके हैं, छोटे छोटे रेस्क्यू। लेकिन हालात ये है जो अभी तक बिल्कुल पूरी तरह से काबू में नहीं है, सुधार में नहीं है, राहत नहीं मिल पाई है। लेकिन धीरे धीरे जल स्तर कम होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले 2 दिनों से सवाई माधोपुर में बहुत ज़्यादा बरसात नहीं हुई है। आज भी थोड़ी सी धूप निकली हुई है, थोड़ा सा मौसम ऐसा है, तो लोगों को ये उम्मीद है कि अगर ऐसे 1-2 दिन और रहता है तो उनको राहत मिल सकती है। ठीक है, शुक्रिया अरविंद।